आज के वीडियो में हम शिक्षक भर्ती 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट राउंड में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से दो बातें याद रखने की आवश्यकता है, एक तो कट ऑफ मार्क्स, दूसरा रैंक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ मार्क्स। कितने मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो फर्स्ट राउंड पे आपका काउंसलिंग के लिए आपका नाम आ जाएगा। इस पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आप यूआर से हैं, यूआर ओ मतलब है ओपन सीट से, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स 89 से 89.063 आ रहा है तो आप यूआर से एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप यूआर फीमेल हैं और आपके मार्क्स 88.542 आ रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आप मेल हैं और आपके मार्क्स 84.375 आ रहे हैं तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। यदि आप फीमेल हैं तब आपको 83.854 आना चाहिए या इससे अधिक आना चाहिए। इससे कम पे तो आपका फर्स्ट राउंड पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आप एससी से हैं, पुरुष वर्ग से हैं, तो आपको 76.302 मार्क्स कम से कम आना चाहिए फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में जाने के लिए। अगर आप एससी फीमेल हैं और आपका मार्क्स यदि 76.302 आ रहा है तब आप सिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एससी और एसटी दोनों के फीमेल और मेल के मार्क्स सेम हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो रैंक है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि आरक्षण में हमारे पास दो टाइप के आरक्षण है, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। जो फीमेल आरक्षण आपको दिया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल दिया जा रहा है ना। तो इसलिए रैंक दोनों का सेम हो रहा है। यहाँ पे एसटी में यदि आप मेल है तो 51.563 चाहिए और फीमेल है तब भी आपको 51.563 चाहिए। इससे कम पे आपका फर्स्ट राउंड पे सिलेक्शन हो पाना संभव नहीं लग रहा है। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका इतना मार्क्स आ रहा है फिर भी उनका सिलेक्शन संभवतः फर्स्ट राउंड पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मार्क्स, अगर आप एसटी हो और आपका मार्क्स 51.563 आ रहा है तब भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का कारण यह है कि इसी नंबर पे यदि हम रैंक पे देखें तो 464 लोगों का सेम रैंक है। 464 लोगों का सेम नंबर है, सॉरी रैंक नहीं है, सेम नंबर है। कितने नंबर हैं उनके? 51.563 नंबर हैं। कितने लोगों के? 464 लोगों के। तो जरूरी नहीं है कि आप इतने नंबर ले आए तो आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन हो जाए। सिमिलरली अगर आप 76.302 भी ले आते हैं तब भी ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस रैंक में भी, इस नंबर पे भी 154 लोग हैं। उसी प्रकार अगर ओबीसी फीमेल की बात करें तो सेम नंबर पे 64 लोग हैं, और अगर मेल की बात करें तो सेम नंबर पे कितने हैं? 88 लोग हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो सेम नंबर पे ही 44 लोग हैं। और ओबीसी मेल या फिर ओपन सीट की बात करें तब भी यहाँ पे सेम नंबर पे 44 लोग हैं। तो इसलिए अगर आपके नंबर सेम आ रहे हैं तब भी ये जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट राउंड में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हम रैंक पे चलते हैं।
अगर हम यूआर से हैं, यूआर की अगर बात करें, यूआर में जनरल ओबीसी सारे आते हैं, ओपन सीट होता है। अगर ओपन सीट यूआर ओपन की बात करें, ओपन मतलब ओ मतलब महिला और पुरुष दोनों की बात हो रही है। अगर आप यूआर से हैं और आपका रैंक यदि 954 आ रहा है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप फीमेल हैं और आपका रैंक 1097 आ रहा है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस लिस्ट पे अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कितने हैं अगर इसकी बात करें तो हमारे इस लिस्ट में ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं, और महिलाओं की कैटेगरी में 10 महिलाएं हैं। इस प्रकार से इसे बांटा गया है। ओबीसी की बात करें तो 482 पुरुष, 178 महिलाएं तथा महिलाओं की कैटेगरी में 32 अलग से और क्वालिफाइड करेंगे। उसी प्रकार यदि एससी की बात करूं तो एससी की बात करें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 39 पुरुष, 18 महिलाएं, और महिलाओं की सीट पे 5 एससी की महिलाएं एलिजिबल हो पा रही हैं। उसी प्रकार अगर एसटी की बात करें तो एसटी में 2 पुरुष, 1 महिला, और अगर महिलाओं की सीट पे बात करें तो 0। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। इस प्रकार की रैंक वाइज हमने कैलकुलेशन किया है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मानवीय त्रुटि के वजह से। अब आगे देख लेते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए आपका रैंक कितना होना चाहिए। यदि आप पुरुष वर्ग से हैं तब आपका रैंक होना चाहिए 1973 रैंक तक यदि आ रहा है तो आप फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग के लिए नाम आ जाएगा। और यदि आपका 2123 रैंक तक आ रहा है और आप फीमेल हैं तब आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए नाम आ जाएगा। अगर मेल की मतलब यदि ओपन सीट की अगर बात करें, इसको कैसे बांटा गया तो 450 मेल और 152 फीमेल इस रैंक तक शामिल हैं। और इसके बाद हमारे पास जो सीट हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 186 सीट हैं हमारे पास फीमेल के लिए। अगर इसमें 152 को माइनस कर दे तो 34 सीट और बच जाता है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। मतलब तब तक ये आरक्षण वैलिड नहीं होता जब तक आपको पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट ना मिल जाए। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट मिल जा रहा है, फीमेल कैंडिडेट मिल जा रहा है ओपन सीट में ही, तब ये आरक्षण यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे 34 महिलाएं हमारे पास ओपन में नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए हमको आगे फीमेल के लिए ये 34 सीट रिजर्व करना पड़ा। सेम कंडीशन आपका यूआर में भी था, यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाया था। और सेम कंडीशन आपका रहेगा एससी के लिए। एससी में चूंकि 98 महिलाएं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 112 महिलाएं मिल जा रही हैं ओपन सीट पे ही, इसलिए सारे सीट को 329 रिजर्व सीट है एसटी के लिए, सॉरी एससी के लिए, उस पे हम सीधा सीधा काउंट कर देंगे। यहाँ पे अलग से आरक्षण महिलाओं को नहीं देंगे। तो अगर आप एससी से हैं और यदि आप महिला हो या पुरुष हो तो आपको कम से कम आपका जो रैंक है वो 5484 के आसपास होना चाहिए, इतना आना चाहिए। इससे अगर अधिक है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में संभवतः आपका नाम नहीं आएगा। आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए इंतजार कीजिएगा। इसी प्रकार यदि आप एसटी से हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए कम से कम जो आपका रैंक है वो होना चाहिए 40,143
33 और इसी तरह एसटी फीमेल है तब भी आपको 40,133 होना चाहिए आपका रैंक। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल का जो ओपन जो सीट है वो है 2,662 और फीमेल के जो रिजर्व सीट है वो है 1,141। मतलब आपका एसटी के जो सीट हैं उसमें कम से कम 1,141 महिलाएं चाहिए। कितने में? 3,803 सीटों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम एसटी के सीटों की बंटवारे की बात करें तो 1,836 सीट इस रैंक तक पुरुषों का है, पुरुषों ने उस सीट पे कब्जा किया है, जबकि इसके विरुद्ध अगर महिलाओं की बात करें तो 1,967 सीट पे महिलाएं हैं और हमको चाहिए कितना था? 1,141। तो इसलिए यहाँ पे फीमेल आरक्षण रद्द हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि फीमेल आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को और आपके लिए हेल्पफुल